हाय आदित्य, हेलो प्रशांत। कैसे हो? ऑल गुड, आप बताओ। एकदम बढ़िया यार। विल टॉक अबाउट हाइब्रिड होटल जो आप इस स्टेज में कर रहे हो काम। हाँ जी। बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आप काम कर रहे हो। बट हम्म। बिफोर वी गो टू हाइब्रिड होटल एंड द मॉडल दैट यू आर वर्किंग विद, हम्म। टेल मी समथिंग, हाउ यू स्टार्टेड, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आए कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, सो आई विल से इट लाइक दैट कि बहुत थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, समराइज करेंगे। बिल्कुल, वी हैव ऑल ठीक है, द टाइम। सो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हम्म। हैं। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किए? फादर जो थे, फादर वाज इनटू सिक्योरिटी सर्विसेज। हम्म। तो जो स्कूलिंग जो थी, जो प्रॉपर स्कूलिंग होती है, हम्म। वो ना होकर के बहुत जम क्लासेस होती हैं, है ना। हाँ। आपने एक क्लास में आप रहे, फिर आपने 2 इयर्स का गैप लिया या 1 ईयर गैप लिया, फिर आप आगे बढ़े उसके साथ में। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना कॉलेज नहीं हो पाया। ओके। कॉलेज जो है वो मिस हो गया, कॉलेज नहीं किया। ओके। और कॉलेज के बजाय एक जॉब की। एक कंपनी हुआ करती थी के आई सर्विसेज के नाम से। हम्म। तो वहाँ पे कुछ एक बीपीओ था, वो हम्म। बीपीओ के अंदर स्टार्ट किया। इनिशियली 3 मंथ्स मैंने जॉब की वहाँ पे। हम्म। सो आई वॉज अ फ्रेंचाइज कंसल्टेंट। तो ओके। फ्रेंचाइज कंसल्टेंट की तरह जॉब ज्वाइन की, 3 महीने काम किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। हम्म। आई वॉज इन सेल्स हम्म। एंड आई ऑलवेज से टू माई टीम, जिसको बेचना आता है ना, हम्म। उसको दुनिया जीतनी आती है। कौन सी ईयर, कितनी एज थी आपकी जब आपने काम शुरू किया? मैंने स्टार्ट किया था प्रशांत 70। सो यू वर 17, नॉट ड्रॉप आउट ऑफ द कॉलेज, और आप कॉलेज गए नहीं आप बेसिकली। कॉलेज गया ही नहीं मैं। सो आपने उसके बाद जॉब करनी शुरू कर दी 17 साल की एज पे जॉब स्टार्ट कर एंड यू दिया स्टार्टेड विद सेल्स। विद सेल्स। ओके। हाँ जी, 17 साल की एज पे जॉब स्टार्ट कर दी, 3 महीने जॉब की। 3 महीने में ना वो पता चल गया था यार, ये जो कंपनी कर रही है, जिस तरह का प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है, मेरे अंदर ना बिलीफ सिस्टम आ गया था कि यार मैंने ना एक तो लाखों की डील क्लोज कर ली थी। हम्म। मैंने कंपनी को 50 लाख कमा के दे दिया था 1 महीने के अंदर, एट 17। एट 70। ओके। तो मुझे ना कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार ये लोग जो कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। करेक्ट। रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट नहीं बना रहे हैं। ये जस्ट कुछ काम कर रहे हैं, इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला है, प्रॉब्लम सॉल्व की है मार्केट के अंदर। हम्म। अगर मैं भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो मैं भी उतना पैसा बना सकता हूँ। बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आ गया था आपको एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत अर्ली एज में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 3 मंथ्स की जॉब, हम्म। उसके बाद में स्टार्ट किया एक बिजनेस जो था सर्वोनर के नाम से। हम्म। एक फर्म हुआ करती थी जहाँ पे हम लोग अर्बन क्लैब जो काम करते हैं, हम्म। समथिंग सिमिलर वही काम करते थे। एक दिस कंपनी, वाज दिस वाज द बिजनेस दैट यू स्टार्टेड। या आई स्टार्टेड किस एज में किया था ये? 17 एज में। 18। 3 महीने जॉब किया मैंने अभी तक। ओके। 3 मंथ्स जॉब की है, फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। और बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, ओके। है ना। आपको खाली नहीं। एस्पिरेशन था। हाँ, बस वो था, एक आग थी, वो बर्निंग डिजायर आप कह दो जैसे, ये हाँ। कुछ करना है लाइफ में, स्टार्ट कर दिया। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड पता नहीं था क्या होता है, मतलब क्या नहीं पता था, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, बेसिक जीएसटी क्या होता बेसिक चीजें नहीं बता दी। है, जीएसटी क्या होता है, ठीक है। बिजनेस को पेटेंट नहीं कराना होता हर बिजनेस को, या। है ना, ये नहीं पता था। हम सोचे थे, हमने निकाल लिया है कुछ रिवोल्यूशनरी आइडिया, हम्म। इसको कराएंगे पेटेंट, फिर बढ़ेंगे आगे इसको लेकर। ओके। और इतनी नॉलेज नहीं थी, 17 ईयर्स, है ना। फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है, हाँ। फादर नहीं थे उस बैकग्राउंड से। और भी कोई आसपास की फैमिली में नहीं था बिजनेस बैकग्राउंड से, तो कोई उतना हेल्प नहीं कर पाया उसके अंदर। तो बहुत ठोकरें खाई, बहुत गिरे। हम्म। 1 साल सिर्फ गिरते रहे, फिर समझ में आया बिजनेस चलता कैसे हम्म। है। 1 साल लगा प्रोडक्ट को मार्केट फिट करने में। ओके। 18 साल का हो गया था, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था। मतलब एक ऑफिस ले लिया था, एक टीम हायर कर ली थी, ओके। 7-8 लोग थे साथ में काम कर रहे थे, और कुछ 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रहे थे, वाह। है ना। नाइस। अच्छा किया फिर ना। मुझे ऐसा लगता है कि हर बिजनेस का ना एक कैप होता है, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम कि कैपेसिटी। आप इसमें कितना बना सकते हो। करेक्ट। इसका मार्केट क्या है, जिसे हम टैम कहते हैं। तो मुझे लगा कि इस मार्केट में जहाँ पे मैं हूँ, ये मार्केट साइज उतना बड़ा नहीं है, और इसको फंडिंग लेके बड़ा किया जा सकता है। वो फंडिंग गेम चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी वहाँ पे। मुझे वो उतना एक्साइटिंग नहीं लगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जब मुझे समझ में आने लगा बिजनेस चलता कैसे है। देन मैंने वहाँ से एग्जिट ले लिया, एंड आई स्टार्टेड दिस लेट्स स्टे, माय फर्स्ट हॉस्पिटैलिटी बिजनेस व्हेन आई ये वाज 18। 18। व्हेन आई वाज 18, ओके। मैंने देखा एयरबीएनबीज की डिमांड बहुत बढ़ रही है इंडिया के अंदर। एयरबीएनबी होम्स, अपार्टमेंट, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बिकॉज हमने तब काफी, नया नया था ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल। तब बहुत नया था। हाँ। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं हम्म। आपसे।
2018 में काफ़ी नया था, तो हमने सोचा चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट बिल्डिंग ली नोएडा के अंदर, जिसमें 2 यूनिट्स थे 2 BHK के, 4 यूनिट्स थे 1 RK के। बिल्डिंग स्टार्ट की, उसको पूरा रिनोवेट किया। जब फर्स्ट बिल्डिंग होती है पता है आपको, सब कुछ आप कर रहे हो, कारपेट्स अच्छा है या नहीं, ऐसा कारपेट अच्छा है, फैन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, और पीछे जो कैनवास लग रहा है उसका फील कैसा आ रहा है। सो हमने प्रॉपर्टी बनाई, और इनिशियली ऑक्यूपेंसी नहीं आती, यू डोंट नो अबाउट हॉस्पिटैलिटी एनीथिंग, काफ़ी कुछ सीखा पड़ा। 6 महीने के अंदर 90% ऑक्यूपेंसी उस बिल्डिंग की थी। वेरी नाइस, टिल नाउ वो बिल्डिंग लाइव है, उसकी ऑक्यूपेंसी 95% की है अभी भी, वेरी नाइस। और एवरी मंथ उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इट्स जनवरी और दिसंबर, उसकी ऑक्यूपेंसी आएगी है। तो So बेस बिल्ड किया। यहाँ से आपने पहली प्रॉपर्टी ली, एंड देन उसके बाद ग्रो कैसे किया? ग्रो हमने ना, बिकॉज अगेन कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं था, हम्म, है ना, बिकॉज आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ में थे, आप एक अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। होटल बिजनेस है, थोड़ा सा कैपेक्स ज़्यादा रहता है यहाँ पे इंक्लूडेड, हाँ, होटल और एंट्री होमस्टे। बैरियर है अबाउट मनी, हाँ जी, यू हैव टू कम विद मनी। राइट, एग्जैक्टली। सो हमने इसको फ्रेंचाइज के साथ में ग्रो करने का स्टार्ट किया, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड है फ्रेंचाइज का। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट कंपनी थी जहाँ पे फ्रेंचाइज की तरह वर्क किया, तो हमने फिगर आउट किया कि फ्रेंचाइज कर सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, अभी होटल और होम स्टेज के अंदर कोई फ्रेंचाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी फर्म नहीं कर रही है जो हम लोग जिस तरह की फ्रेंचाइज करते हैं, 50-60 लाख में एक होटल बिल्ड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग योर रेंटल्स, योर प्रॉपर्टी, एंड योर बुकिंग्स, एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन दिस। 20-25 रूम्स की प्रॉपर्टी हम बना देते हैं इतने में। तो उस टाइम तक कोई नहीं कर रहा था, अभी भी कोई नहीं कर रहा है, तो हमने इसको फ्रेंचाइज करना स्टार्ट किया, फ्रेंचाइज बना करके। और अगर आप कोई और फ्रेंचाइज लेते हो, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जब इन्वेस्टर आता है आपके पास में, तो वो सोचता है कि मैं एक कैफ़े भी खोल सकता हूँ, मैं एक क्लब भी खोल सकता हूँ, मैं एक प्ले स्कूल खोल सकता हूँ। ये टॉप सेक्टर से जहाँ पे फ्रेंचाइज होती है अभी इंडिया में, करेक्ट, फूड के अंदर होती है, ठीक है, बट आपको कोई श्योरिटी नहीं देता उसके अंदर अबाउट द रेवेन्यू। अबाउट द रेवेन्यू। आपकी कोई श्योरिटी नहीं है, आपकी फ्रेंचाइज चलती है नहीं चलती है, कोई श्योरिटी नहीं है। आप एक ब्रांड ले रहे हो, वेरी पॉपुलर ब्रांड फ्रॉम इंदौर, चाय सुट्टा बार, 400 बार, yes। राइट, आप फ्रेंचाइज लेते हो, उसकी 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट है रफली, आप लो फ्रेंचाइज, बट जो फाउंडर्स हैं वो आपको ये क्लेम नहीं करेंगे कि चलेगा ही चलेगा, वो लोकेशन ढूंढेंगे आपके लिए करेक्ट, जहाँ बिजनेस आ सकता है। वो अच्छी बात है, वो वैसे ही होता है बिजनेस, करेक्ट। बट हमने सोचा नहीं, हम थोड़ा चेंज करेंगे। Oh, हमने आपको लोकेशन निकाल के दी है, लोकेशन के बाद में इंटीरियर्स प्रॉपर्टी ओनर से हम करवाते हैं सारे का सारा। ओके, जो प्रॉपर्टी ओनर होता है वो इंटीरियर्स करता है प्रॉपर बिल्डिंग के सारे एज पर योर गाइडलाइन। एज पर आर गाइडलाइंस, एग्जैक्टली। ओके, एंड फिर बिजनेस आपको ब्रांड ला के देगा। व्हिच मींस योर ब्रांड। यस, ए स्टेज जो है वो आपको बिजनेस ला के देगा, जो मेरा ब्रांड है, होटल ब्रांड। हम आपको 50-60% ऑक्यूपेंसी की गारंटी देते हैं ओके, कि गुड। इतना तो कम से कम रहेगा ही रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा। कितने परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं? हमारा एक होटल करीबन करीबन, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो तकरीबन तकरीबन 10% तक का नेट रिटर्न आ प्रॉफिट जाता बुक कर लेता है पर है। ओके, मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑन द इन्वेस्टमेंट। ऑन द इन्वेस्टमेंट, राइट, ओके, आप 50-60 लाख लगा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम 10% बुक कर लेते हैं ओके, profit, वेरी नाइस। लाख रुपए से ज्यादा का। देन हाउ, सी अपार्टमेंट बिजनेस आपने कितना स्केल किया था इसको, जो आपने लेट्स स्टे स्टार्ट किया था? अभी भी लेट्स स्टे चल रहा है? लेट्स स्टे हमारा प्रॉपर एक होम स्टे हम्म, और वेकेशन रेंटल बिजनेस है, जिसको हम उसी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। हम्म, ए स्टेज मेरा हाइब्रिड होटल कॉन्सेप्ट है। ओके, व्हाट इज ठीक, हाइब्रिड होटल? हाइब्रिड होटल बहुत लेमन लैंग्वेज में सिर्फ ये है कि अपार्टमेंट प्लस होटल, ओके, एक सर्विस अपार्टमेंट को और एक होटल को आप कंबाइंड कर दो, इट विल बी योर हाइब्रिड होटल। ओके, हाँ, सर्विसेज सारी होटल की और प्रोडक्ट इज लाइक हाँ जी। अपार्टमेंट, होटल के अंदर आपको हम एक किचनेट बना के देते हैं, रूम के अंदर। रूम के अंदर। तो उससे होता क्या है किचनेट से, किचनेट आपको हेल्प करता है लॉन्ग स्टे बुकिंग अट्रैक्ट करने के लिए, मेडिकल टूरिज्म, जहाँ पे 15-20-50 दिन की बुकिंग्स स्टूडेंट्स। आती हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती हैं। कॉर्पोरेट, टेक महिंद्रा ऑलरेडी हमारा क्लाइंट है, ठीक है, एक्सिस बैंक हमारा क्लाइंट है, एल&टी के साथ हम लोग टच में है अभी एक बिल्डिंग को लेकर। तो लॉन्ग स्टे जहाँ पे हम लोग 5 मंथ्स के लिए बुक कर देते हैं पूरी प्रॉपर्टी को, करेक्ट, 1 ईयर के लिए बुक कर देते हैं पूरी प्रॉपर्टी को, वो हम लोग करते हैं। पर यू लूज ऑन एक्स्ट्रा रेवेन्यू ऑन एफएनबी, आपको एफएनबी का पैसा नहीं मिलता फिर, बिकॉज आपने किचनेट दिया, आदमी खुद का खाना बना सकता है। हाँ, बट हम एक ऑप्शन भी दे देते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड ऑप्शन भी दे देते हैं, ओके, जस्ट इन केस, बहुत ज़्यादा नहीं, योर टी कॉफ़ी एंड एनीथिंग, जो आपकी स्नैक्स हो गए, इंग्लिश ब्रेकफास्ट आपका हो गया, दैट वी कैन प्रोवाइड। इफ यू टॉक अबाउट हाइब्रिड होटल, आपको क्या कंपटीशन दिखता है मार्केट में आने वाले टाइम?
मैं कहूँगा बहुत गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम पे हमने एंटर किया है। ओके। ठीक है, अभी हाल फिलहाल कोई बड़ी चेन नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, और मुझे दिखता है कि अभी 1-2 साल नहीं आने वाली है, तब तक हम एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लेंगे। आई ऑलवेज से टू माई टीम, इंडिया में होटल बहुत बनने वाले हैं बन रहे हैं। और बन रहे हैं, बहुत ब्रांड आने वाले हैं, पर इंडिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड होटल चेन सिर्फ हम बनाएंगे, वो कोई और बना ही नहीं सकता। वो बिकॉज यू स्टार्टेड अर्ली। बिकॉज वी स्टार्टेड अर्ली, और अभी हम लोग ऑफ द कैमरा कुछ बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मेहनत की, हार्ड वर्क। ठीक है, तो आई ऑलवेज कोट दिस टू माई टीम कि यार मैं इसके लिए मर सकता हूँ, द काइंड ऑफ हार्ड वर्क आई कैन डू फॉर माई ब्रांड। ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। आप मेहनत कर लोगे ना, आप मेरे जितनी मेहनत कर लोगे, आप मर नहीं सकते ब्रांड के लिए। आई कैन डू एनीथिंग टू मेक माई ब्रांड बिग। एंड हाँ, जो बैकग्राउंड है ना, जैसे हमने बात की कि यार हाँ, जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, यहाँ पे बहुत दिग्गज प्लेयर्स हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पुरानी है, सबसे इंडस्ट्री पुरानी है। ठीक है, और यहाँ पे हर कोई है जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, मुझसे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग भी हैं, एंड आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि आपको मुझसे ज्यादा आता होगा। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा सीख सकता हूँ, लेकिन करेक्ट, बिकॉज़ यू आर स्मॉल, यू आर एजाइल, यू आर फ्लेक्सिबल। मैं सीख सकता हूँ, और हम लोग ना बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं एक चीज, नो नॉनसेंस हॉस्पिटैलिटी। करेक्ट, ठीक है, वेरी नाइस। अब ये जो ना, जैसे कि हम लोग डिस्कशन भी करते हैं कभी कभार कि जो होटल रूल्स बने हैं आज तक, वो ना 5 स्टार होटल से इंस्पायर्ड है सारे के सारे। ठीक है, बिकॉज होटल स्टार्ट ही वैसे हुए हैं थोड़े से। सो अगर आपका एक गेस्ट हाउस है 20-30 कमरों का, आपका एक नॉर्मल होटल है 25-30 कमरों का, तो आप वो सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं करोगे ना जो एक 5 स्टार के अंदर है। ऑफ कोर्स। ठीक है, आपका अगर ब्रेकफास्ट रूम में सर्व किया जा सकता है तो करो ना आप। करेक्ट। अगर किसी को जोमेटो स्विगी करना है तो अलाउ करो ना आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे? एग्जैक्टली, राइट, होटल should be something that you feel like home, not a restriction, है ना? एग्जैक्टली I felt that too. एग्जैक्टली। तो हम लोग वो बहुत प्रमोट करते हैं, अगर हम अर्ली चेक इन प्रोवाइड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। अगर रूम खाली है तो। रूम खाली है तो दो ना आप अर्ली चेक इन, क्या दिक्कत है? करेक्ट। आप लेट चेकआउट दो ना उसको। ठीक है, तो कस्टमर लॉयल्टी क्या है? आप किसी जगह बात करोगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप उसको फील कराओगे यार ये होटल बाकी होटल की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, सर लेट चेकआउट का प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, अगर आपके पास में अवेलेबल है यू कैन डू दैट फॉर फ्री, तो वो माइंड में रजिस्टर होगा ना किसी के। क्या वेरी नाइस थॉट। आई विल गिव यू एग्जांपल। मैं एक बार लेमन ट्री मुंबई में था। मुझे चेक इन करता था, मैं सुबह 8 बजे पहुंच गया था और मैं थका हुआ था, मुझे सोना था। सो आई आस्क्ड हिम कि सर मेरे को चेक इन दे दो। मेरी बुकिंग उसी दिन की थी, पर चेक इन टाइम 11 या 12 बजे का था। हाँ, सर वी डोंट हैव रूम्स। और इसी मन में मेक माई ट्रिप खोला, रूम अवेलेबल था। मैंने कहा यू हैव रूम अवेलेबल, इफ यू आर सोल्ड आउट आई कैन अंडरस्टैंड। मैं खुद हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से, मैंने होटल में काम किया है। तो मैंने बोला आई एम रेडी टू पे द प्राइस, गिव मी द रूम। एंड नाउ दे आर वो सिचुएशन में आ गए कि अगर पैसा ले लेंगे तो उनकी बात झूठी हो जाएगी, और अगर नहीं दिया तो गैस खराब हो जाएगा, कंप्लेंट करेगा। एंड आई हैव सीन दिस थ्रू आउट द हॉस्पिटैलिटी। अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी पे और तीसरा कोई मिलने आया तो रूम पे नहीं जाने देंगे, बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न है। बट आप उसी समय पैसा देके ट्रिपल ऑक्यूपेंसी कर लो, अब वो आदमी चला जाएगा, अब कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। एग्जैक्टली। सो रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑफ कोर्स, आई थिंक let me summarize this about hybrid hotel. You mixed hotel and apartment together, which means you gave convenience to people. Exactly. अब ये travelers, मेरे ख्याल से ये modern travelers हैं, corporates हैं, people who are here for long stays. And then you are also opening up for travelers who doesn't like hotels, because 180 square foot में कौन रहना चाहता है अगर आपको balcony मिलती है? Right. I travel and I want my food to be cooked. तो मेरे लिए convenient है. So convenience plus आपने एक प्राइस ब्रैकेट भी बनाया होगा, बिकॉज़ इट्स अफोर्डेबल, राइट, इट इज नॉट लग्जरी। हम लोग जहां प्लेस करते हैं खुद को, वी हैव दैट क्लैरिटी। पता है काफी बार ना आप जब बिजनेस करने बैठते हो, यू गेट ऑब्सेस्ड टू योर प्रोडक्ट, है ना? आपको लगता है मेरे से बेटर कोई नहीं है मार्केट में, आई एम द बेस्ट। तो वो गलतफहमी नहीं है हमें। वी नो हमसे बेटर लोग हैं। ठीक है, और हम लोग ताज नहीं बिल्ड कर रहे हैं। Correct. हम लोग मैरिट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग लेमन ट्री भी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इस स्टेज के अंदर, हम लोग आपको बोलते हैं आप ओयो में चेक इन करते हैं, आप फैब में करते हो, आप ट्रिबो में करते हो। ठीक है, आप एक 1500 से लेके 2000 तक का एक एरिया आपका होता है, प्राइस पे करते हैं आराम से इतना। ठीक है, एंड आपको शायद उस काइंड ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलता, वैसा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से जाकर के आपने चेक इन किया,
आपका चेक उतना स्मूथ नहीं था, जो आपको मैनेजर मिला वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, यूनिफॉर्म में नहीं था, आपकी स्टेयर्स और लिफ्ट जो थी वो वेल मेंटेन नहीं थे, ठीक है। हम वो सब कुछ सॉर्ट करते हैं आपके लिए। हम आपको ओयो रूम्स, हम आपको फैब होटल और ट्रिपल से अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। कुछ 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे आपसे, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। मतलब 2.5K से लेके 3000 तक आपको हम एक अच्छा प्रोडक्ट दे देंगे, इंक्लूडिंग जहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा है। आप अंदर जाओगे तो द टाइम जहाँ पे लोग इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं, करेक्ट, ठीक है, कोई जाके अपनी एक रील बनाएगा रूम में जाकर के तो उसको अच्छा लगेगा कि ये जो कॉर्नर है ये इंस्टा वर्थी कॉर्नर है ओके, है ना। ये टर्म बहुत पॉपुलर है कैफेज के लिए, इंस्टा वर्थी कैफे है या नहीं है ये, करेक्ट, सो इंस्टा वर्थी होटल है या नहीं है ये, करेक्ट, ठीक है। लोग आते हैं, लोग शूट करते हैं, और फैक्ट जहाँ पे हमारे पास में काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं एजेंसीज जो अपना प्रोडक्ट शूट करते हैं प्रॉपर्टी में आकर के, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जिन्होंने आके अपना प्रोडक्ट शूट किया है हमारे होटल में आकर के या होम स्टेज में आकर के, बिकॉज हम उस तरह बनाते हैं। कॉर्नर होता है जहाँ पे वाइब होती है एक, आप वहाँ पे लाइट्स लगाओ, अच्छा शूट हो सकता है, लॉन्च करो आपको जो लॉन्च करना है। So understood. I think you have beautifully explained the brand, which is convenience, affordability, एग्जैक्टली and profitability for the owners. है ना? एग्जैक्टली So यही सबसे बड़ा important point है किसी भी होटल ब्रांड को grow scale करने के लिए. That what you are giving to the customer, what you are doing with the product, and what you are giving to the your internal stakeholder, which is your owner. राइट। आदित्य, मेरे को एक clarity समझाओ. If I have to open or take a franchisee for a stays, मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट होने चाहिए, हाउ मच मनी शुड आई हैव, व्हाट नॉलेज शुड आई हैव, व्हाट इज द टेन्योर दैट आई विल बी एबल टू बिकम अ होटल ओनर, व्हेन विल आई स्टार्ट गेटिंग माय प्रॉफिट, कैसे काम करता है ये? इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैपिटल की बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिटी है, बट रफली 50 लाख के आसपास का एक लमसम फिगर आपके पास में होना चाहिए। जिसमें क्या क्या हम कवर करते हैं, फर्स्ट इज रेंटल्स, रेंट, सिक्योरिटी एंड ब्रोकरेज, जो आप प्रॉपर्टी ओनर को पे करने वाले हो, ओके, ठीक है। हाउ मच ऑफ द रेंटल दैट यू रफली 6 लाख रुपीज से लेके 10 लाख रुपीज तक का रेंटल जाता है एक प्रॉपर्टी के लिए? एक प्रॉपर्टी के लिए। एंड कितने महीने का रेंटल 50 लाख में इंक्लूडेड है? 2 मंथ्स की सिक्योरिटी होती है ओके, बेसिकली, एंड 1 मंथ का एडवांस रेंट सो बेसिकली टू स्टार्ट, टू बेसिकली स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है। जिसको आप वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, बट हम उसको डाल रहे हैं कैपेक्स के अंदर क्योंकि अंडरस्टूड करना ही आता है इन्वेस्ट। सेकंड इज योर साइनेज कॉस्ट, बोर्डिंग कॉस्ट, और आपका जो हैंडलूम आइटम है उसकी सारी बेसिकली कॉस्ट योर है, ब्रांडिंग कॉस्ट। तो 10 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट वो आएगा। करेक्ट, बाकी सारी चीजें हम प्रॉपर्टी ओनर से करवा लेते हैं, व्हिच इज अ प्रोडक्ट रेडी। हाँ, ब्रांड गाइडलाइंस के अंडर आपका प्रोडक्ट आपको रेडी करके देना है। एंड थर्ड इज द फी, जो आपसे ब्रांड चार्ज करता है, व्हिच इज अ ब्रांड फी। So जो आप लेते हो to operate, to bring up them online, राइट start giving them bookings और हाँ आपके systems and process. रफली वही होता है, जिसमें हम लोग 50,000 रुपी पर रूम चार्ज करते हैं। अगर आपका 20 रूम्स का होटल है फॉर एग्जांपल, तो 10 लाख रुपए की फी हमारी बनती है फॉर 5 इयर्स। So this is the fixed cost for anyone यस, दिस who इज want to. Okay. राइट। So how much education should I have to become a hotel owner? हाँ, दैट इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वी नो कि आपका बैकग्राउंड हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड नहीं है। Correct. आप एक शॉप रन करते हो, आपकी गारमेंट की शॉप है, आपको होटल खोलना है। होटल बहुत एस्पिरेशनल बिजनेस है, Of course. ठीक है, सबको करना है, ठीक है। तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है हॉस्पिटैलिटी का, तब भी हम लोग ना एक मैनेजर रखते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। Okay. होटल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू रन योर होटल, सारा काम वो देखेगा। सारा काम वो देखेगा। You are free for राइट, जो आपका दूसरा बिजनेस चल रहा है हाँ, उसे बिकॉज focus यहाँ पे ना एक्टिवली आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत ज्यादा, करो। ठीक है। हाँ, रिपोर्टिंग वंस इन अ व्हाइल आप आके ले सकते हो, Correct. बट मैनेजर जो है वो गेस्ट को भी देखेगा, आपके स्टाफ को मैनेज करेगा और रिव्यूज वगैरह पे काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये वो वाला बिजनेस नहीं है जहाँ पे गले में बैठना पड़ेगा आपको आकर के, ठीक है। इट इज योर पैसिव इनकम सोर्स। आई एम श्योर अगर आप 50 लाख या 1 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास एक्टिव भी इनकम सोर्स है कहीं ना कहीं। Of course, if ठीक है, you have a disposable income of 50 lakh, आपके पास active ऑब्वियसली source कहीं ना होगा। कहीं आपका एक बिजनेस चल रहा है, कोई आप जॉब में है काफी अच्छे, एंड देन आप नहीं चाहेंगे अपना पूरा टाइम डाइल्यूट करना है किसी नए बिजनेस के अंदर। नहीं, I think 70% of Indian hotel owners have something else as a business, primary business, and राइट, secondary is hotel. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जिनका प्राइमरी बिजनेस होटल है, those are hotel company like Lemon Tree, Taj and all of those. हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Understood. So good market. How do you think that hospitality industry जितनी आगे बढ़ रही है, what is the market size that you think कि अभी बाहर है, होटल ओनर्स आना चाहते हैं? Because आज जो ओनर जो बिल्डिंग बना रहा है, he can come across and say कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ आपके साथ, मैं फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ आपकी। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसको हम ना इस तरह समझते हैं दैट
होटल मार्केट साइज, ठीक हम्म, है, करीबन 32 लाख कमरे हैं इंडिया में, 32 लाख रूम्स हैं, 2 लाख ब्रांडेड रूम्स हैं, ओके, ठीक है, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स आप ओन करते हैं। 30 लाख कमरे जो है वो नॉर्मल होटल, गेस्ट हाउसेज, एयरबीएनबी, अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। हम्म, अब इस मार्केट साइज को हम लोग कैटर करते हैं। अभी ओके, रिसेंटली आई गेस 82,000 करोड़ का है हॉस्पिटैलिटी मार्केट साइज पूरा, 82,000 करोड़ का, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 5 या 6% सीजीआर से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम उस मार्केट साइज को कैटर करते हैं जहाँ पे 30 लाख रूम्स हैं ऑलरेडी। आपने कहा कि जो ऑलरेडी होटल ओनर्स हैं हम्म, वो फ्रेंचाइज पार्टनर क्यों नहीं बनते, या फिर वो किस तरह से इसको देखते हैं आगे, वो खुद फ्रेंचाइज लेके वर्क कर सकते हैं। बट माइंडसेट समझना पड़ेगा हमें। जिसने बिल्डिंग बनाई है ना 10 करोड़ के प्रशांत, उसको ना बिजनेस नहीं करना है, करेक्ट। उसको रिस्क नहीं लेना। आप मुझे बताओ कि एक बंदा है जिसने ना IIT IIM किया है, ठीक है, वो बिजनेस भी कर सकता है, बट 80% लोग जॉब करते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेस रिस्क, लेस रिस्क, है ना, प्रूवन बिजनेस मॉडल है कि यार जॉब करेंगे, हर मंथ की सैलरी आएगी मेरे एक पास, तारीख को आ जाएगी। एक तारीख को आ जाएगी। वही एक तारीख को रेंट चाहिए प्रॉपर्टी ओनर को, करेक्ट, उसको नहीं चाहिए वो कि ये बिजनेस के रेंट अंडरस्टूड सर। 2 लाख हुआ, किसी दिन 50 लाख हो गया, यू उसको आर नहीं चाहिए। फ्लोइंग ऑन इंडियाज माइंडसेट, यहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए रादर देन लुकिंग ऑन रिस्क एंड हाई रिटर्न। राइट, राइट, राइट। और हम किसको लेके आ रहे हैं जहाँ पे जो फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं उनकी एज क्या है, रफली 25 से लेके 35-40 वेरी तक। नाइस। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में, जो चाहते हैं मुझे नया बिजनेस करना है, मुझे वो वर्टिकल एक्सप्लोर करना है, एक न्यू इनकम सोर्स लेके आना है विदाउट हाई कैपेक्स, जहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लैंड ओन करना पड़ेगा, जहाँ पे उस लैंड को मुझे डेवलप करना पड़ेगा। करीबन करीबन ऐसा एक ट्रिबो या ओयो टाइप की प्रॉपर्टी को डेवलप करने में एक रूम का एक्सपेंड आपका आएगा करीबन 25-30 लाख का आएगा। आप एक 20 रूम की प्रॉपर्टी बनाओगे, 5-6 करोड़ के आसपास आपकी करेक्ट प्रॉपर्टी बनेगी। 5-6 CR एंट्री बैर हो गया काफी सारे लोगों के लिए। है। अब मैं कहता हूँ 5 करोड़ के बजाय 10%, 50 लाख में आप जो है कर पाओगे, होटल ओनर बन सकते हो बन सकते एंड जनरेट अ पैसिव इनकम ओनिंग अ बिजनेस। हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। व्हाट इज योर ड्रीम अबाउट एस्टेस? आपको कितना बड़ा मार्केट दिखाई देता है? एंड टेल मी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि कोई और फ्रेंचाइज कल नहीं आएगी, बिकॉज आई टेल यू, इंडिया में जितने सारे ब्रांड्स हैं एंड व्हाट आई नो ऑफ कि अभी पिछले कुछ 1 सालों में ऑल द बिगर ब्रांड लाइक मैरियट, हिल्टन, Accor, इन सब ने अपने बहुत छोटे लेवल के लिए ब्रांड्स बना दिए हैं राइट। टू केटर 50 रूम 60 रूम, बिकॉज दैट्स द इंडिया मार्केट होल टुगेदर। जो आपने बताया 70% जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, 20% 25% इज ऑर्गेनाइज मार्केट। नाउ ये बड़ी कंपनी इन मार्केट्स को भी टैप करना चाहती है और इन पे काम कर रही है। सो कल को अगर कोई इस कैटेगरी में फ्रेंचाइज निकालती है बड़ी कंपनी, हाउ विल यू सर्वाइव दैट? ओके, सो अभी हम लोग कुछ 5-6 होटल्स ओन करते हैं, रन कर रहे हैं जो, ठीक है, ए स्टेज के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट होम स्टेज हैं 108 सॉरी, यूनिट्स। पाइपलाइन कितना बड़ा? 5-6 होटल आप होल्ड करते हो, कितने और पाइपलाइन में इस साल के? 15 न्यू होटल्स हम लोग ओपन करने वाले हैं। ओके, 20 होटल्स हम लोग ऑपरेट कर रहे होंगे रफली रफली फरवरी तक, वेरी नाइस। है ना। और अब आते हैं बाकी सारी चीज़ों पे। जैसे कि आपने कहा और भी होटल ब्रांड्स प्लान कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स को, ठीक है। सो ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी ब्रांड अगर आएगा, होटल बनाएगा, जाहिर सी बात है होटल बना नहीं हुआ है, कोई एक स्पेसिफिकेशन के ऊपर होटल बिल्ड होगा। करेक्ट, अगर मेरिट को अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है तो वो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ही बनवाएगा सब कुछ, एग्जैक्टली। 2 साल 3 साल लगेंगे होटल बनने में, 2 एक साल साल। 3 साल, बट आई थिंक इकोनॉमिकली वो ज्यादा हैवी भी पड़ेगा, बिकॉज हाँ जी, अभी होटल ओनर अपने हिसाब से होटल बनाता है और आप राइट, उसको अपने राइट, हिसाब राइट। से चलाते हो। हाँ, तो जिस तरह की ग्रोथ हम कर सकते हैं ना अभी हाल फिलहाल, जब तक मैं कहता हूँ आने वाले 2 सालों के अंदर या 1 साल के अंदर, बाय 2026 एंड ऑफ दैट हम प्लान कर रहे हैं 100 स्टेज। ओके, ठीक है, 100 स्टेज होंगे। और ये मैं बोल रहा हूँ इतना जल्दी क्यों पॉसिबल है, बिकॉज मैं कहता हूँ प्रशांत, आपके पास होटल है, आप एक प्रॉपर्टी ओनर हो, आपने एक होटल बनाया है 30 कमरों का, ठीक है। मैं आपको बस ये कहूँगा आपको होटल अच्छा बनाना है, ठीक है। आपको एक ब्रांड गाइडलाइन दूंगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये पेंट आप, होना चाहिए, ये हाँ लाइट्स होनी एग्जैक्टली, चाहिए, वही ये इक्विपमेंट होने छोटी चाहिए। छोटी चीज़ें है ना, जो बहुत कॉस्मेटिक फीचर्स हैं जो आप अडाप्ट कर सकते इंटीरियर हो, बेसिकली। इंटीरियर्स बेसिकली, ठीक है, जो आप कर सकते हो। आप मुझे वो बिल्डिंग बड़े इजीली दे दोगे, ठीक है। आपको मैंने कुछ फीचर्स बता दिए, ये करना है, आपने आपने वो करके दे दिया मुझे, मैंने वहाँ ए स्टेज का बोर्ड लगाया, मुझे बिजनेस करना आता है, मुझे पता है ओटीए कैसे बिजनेस देगा। योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज ऑलरेडी रेडी। एग्जैक्टली, ऑलरेडी रेडी है और लोग होटल्स बना रहे हैं। अयोध्या में हम लोग होटल प्लान कर रहे हैं जहाँ पे करीबन 34 रूम्स का होटल है और बहुत शानदार बनाया उन्होंने, ठीक है, बहुत शानदार बनाया। 5 स्टार कैटेगरी होटल जहाँ पे उन्होंने
इंटीरियर भी काफ़ी अच्छे पर्सन से कराया है वहाँ पे होटल का। अब वहाँ पे हमें जाके क्या करना है, हमने ए स्टेज का बोर्ड लगाना है, होटल ओनर्स को बोलना है कि आप कोई चीज़ चेंज करनी है। हाइब्रिड होटल है तो किचननेट रहेगा, माइक्रोवेव, मिनी washing फ्रिज, machine, इंडक्शन, वॉशिंग मशीन, ये सारी understood. चीज़ें रहेंगी एंड दैट इज़ इट। वी आर गुड टू गो। So basically, you are not bound by the land size. So कोई 2000 वी आर नॉट पॉइंट। स्क्वायर फीट हो, 5000 स्क्वायर फीट हो, बट फॉर मैरियड इतना चाहिए होगा लैंड साइज, इतनी बड़ी लॉबी मैरियट की चाहिए होगी. गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा है, करेक्ट, अंडरस्टूड, रेडिसन की अंडरस्टूड. सो गाइडलाइंस गुड, बहुत ज़्यादा है। गुड पॉइंट. सो इफ ये तो हो गया, आप इंटरनेशनल ब्रांड के साथ compete करने के लिए दे विल नीड देयर गाइडलाइंस, और आपके राइट। पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन टेक 30 रूम होटल, 50 रूम होटल, 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट. बट एक पॉइंट टाइम पे आपको भी आके ये करना पड़ेगा, if you are a brand, that I need this. What is that time that you're looking at? How many hotels? And then you'll say, no, listen, I will do this. Or this is your strategy or USP that will continue for the brand. आई बिलीव दिस विल कंटिन्यू फॉर द ब्रांड। You'll see when it comes to. Okay, हाँ जी। understood. It's a good strategy. Okay, so Adit, मुझे हम्म, आपसे एक बिजनेस को लेके एक चीज समझनी है. हम्म, हॉस्पिटैलिटी में बिजनेस करना कैसा लगता है आपको? दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, एंड गिव मी द रियल आंसर. हाउ, व्हाट हॉस्पिटैलिटी मीन्स टू यू? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होटल. ओवरऑल दिस सेगमेंट ऑफ ट्रेड जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ये कैसा लगता है? पता है एक स्टोरी है मेरे पास बहुत अच्छी प्लीज. हॉस्पिटैलिटी को लेकर के। 2017 की बात है, ठीक है। मैं ऋषिकेश गया था अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। वीकेंड पे जाते हुए, अब आपका यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, वीकेंड पे निकलोगे बाहर। करेक्ट. फ्राइडे नाइट में निकला, आई थॉट रूम्स तो मिल ही जाएंगे ना, हम्म, ऋषिकेश में तो रूम्स होते ही है ना। मैं गया वहाँ पे, मैंने नॉक टॉक किया काफ़ी होटल्स को जाकर के, ओके. बुक नहीं किया था ऑब्वियसली, नॉक किया जाकर के तो रूम्स नहीं मिल पाए, ठीक है। मतलब इतना बड़ा होटल मार्केट, ऋषिकेश इज ऑल अबाउट टूरिज्म, करेक्ट, करेक्ट. ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी होटल्स हैं, डेवलप्ड हैं, बट हम लोगों को रूम नहीं मिला। हमने किसी धर्मशाला में जाकर रुके, हम लोग पे कर सकते थे, हम 4 लोग थे, हम लोगों के साथ पैसे लेते, हम आपको देते, बट वो ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास पैसे देके हम रूम लेने का। इट वाज, सिटी वाज सोल्ड आउट. सिटी वॉज सोल्ड आउट, ठीक है। फ्राइडे नाइट 4 लोग हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, चारों लोग घूम रहे हैं सड़कों पे और नहीं मिल रहा है रूम। तो एक धर्मशाला में हमें उन्होंने हमारे ऊपर तरस खाया कि बच्चे हैं, इनको रूम दे देते हैं। ये नहीं कि उनके पास में अवेलेबल था, वो उन्होंने हमारे ऊपर तरस खा के कि 2 गद्दे लगाओ यहाँ पे, सो जाओ बेटा, ठीक है। अब फिर कोई ऑप्शन नहीं था, हमने वही किया कि ठीक है, मैं लगाया। तो मुझे ये लगता है ना, मेरे लिए हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छी डिमांड है, बट सप्लाई और डिमांड थोड़ी सी तो ऊपर नीचे हो रखी है, अभी भी हो रखी है, ठीक है। करेक्ट. सप्लाई नहीं है। 130 120 करोड़ की आबादी का देश है, और हाँ, नंबर 120 करोड़ लोगों के लिए होटल रूम्स नहीं है, नहीं है. ठीक है। मतलब मुझे अपने आप को डिग्रेड करना पड़ा एक अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। करेक्ट. और सबको करना पड़ता है, आज तक करना पड़ता है। हमारे पास कॉल्स आते हैं मंडे ट्यूसडे, फ्राइडे सैटरडे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लीज प्रोवाइड अ रूम, प्लीज वी कैन पे एक्स्ट्रा, इट्स नॉट अबाउट मनी, आई कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ रूम, करेक्ट. यू दैट इज कैन नॉट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। करेक्ट. तो हॉस्पिटैलिटी मेरे लिए ये है कि यहाँ पे ना डिमांड है बहुत ज़्यादा, इट्स अ और ये लॉन्ग रन बिजनेस गेम. ये है कि मैं इस डिमांड को अपने अकॉर्डिंग जितना सॉल्व कर सकता हूँ उतना सॉल्व करना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली ये फेस की है चीज़ कि है बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, थोड़ी चीज़ें बेटर कर लेंगे ना तो हो जाएगा। सारे होटल ब्रांड्स क्या कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं स्लोली आगे बढ़ना, एक मॉड्यूल को फॉलो करके, लेकिन आज रिक्वायरमेंट है रूम की। करेक्ट. आज मुझे चाहिए, इस फ्राइडे मुझे रूम चाहिए, इस फ्राइडे अगर एनसीआर में हमें करीबन 100 रूम्स अवेलेबल है ना, तो रिक्वायरमेंट है 300 रूम्स की। अब इस फ्राइडे की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? 3 साल बाद करोगे, 4 साल बाद करोगे, आप एक प्रोटोकॉल बिल्ड करोगे, आप ब्रांड गाइडलाइन फॉलो करोगे, लेकिन जो बाकी के 200 लोग हैं ना, उनको रूम नहीं मिला है। और मेरे साथ ये आज तक होता है, आई ओन मल्टीपल प्रॉपर्टीज, 108 यूनिट्स मेरे पास हैं, प्लस होटल्स हैं मेरे पास में। मैं अगर किसी डिफरेंट सिटी में जाऊँ और मैंने रूम अगर बुक नहीं किया है, तो मुझे एक अच्छा रूम नहीं पाएगा, मुझे डिग्रेड करना पड़ेगा। एक एवरेज एडीआर क्या चल रहा है एक अच्छे 5 स्टार होटल का? 8000 से लेके 12000 के बीच में एज ऑफ नाउ, ठीक है। इफ दे आर सोल्ड आउट, आपको नीचे आना है। करेक्ट. फिर आप देखोगे लेमन ट्री, ब्लूम, हयात, जो भी अदर ब्रांड्स है, आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है। अगर इफ दे आर सोल्ड आउट फॉर वीकेंड्स, फिर आपको और नीचे आना पड़ेगा। करेक्ट. तो कंज्यूमर जो है, जो गेस्ट है, वो पे कर सकता है, बट रूम्स नहीं है आपके पास में। यू आर राइट, यू आर राइट. आई थिंक आई विल ऐड ऑन टू दिस. मैं इस पूरी इंडस्ट्री में जितने भी कमरे अभी तक बने, जितने भी ओयो, फैब, ट्रिबो आए, एवरीवन हैज वर्कड ऑन प्रोडक्ट.
ओयो ने आके कमरे को थोड़ा ठीक किया और चलने लगा, ट्रेबो ने सेम किया, फैब ने सेम किया, एंड एवरीवन वर्कड, सबका बिजनेस चला। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे तो देयर आर कंज्यूमर जो पैसे देने के लिए तैयार है, बट देयर इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। सो आई विल गिव यू दिस एग्जांपल, मैंने बहुत डिटेल में उसको सर्च किया। आप गोवा को सर्च करो मेक माई ट्रिप पे, हाँ जी, एंड आप कोई भी डेट डालो एंड सॉर्ट इट बाय सबसे कम रेट से हाईएस्ट, सो लोएस्ट टू हाईएस्ट, एंड आप वियतनाम का कोई भी सिटी डाल लो एंड सर्च लोएस्ट टू हाईएस्ट, you will get 1,000 rupees room in Goa. It will look like आप वहाँ रह नहीं सकते हो, धर्मशाला से भी खराब दिखेगा, रिव्यूज खराब दिखेंगे, बट आपको 800 रुपए का जो हॉस्टल आपको हो चिन मिन सिटी में मिलेगा वियतनाम में, वो स्पॉट ऑन होगा, क्लीन होगा। आई थिंक हमने हॉस्पिटैलिटी को बहुत गलत ले रखा है। सो दिस इज माय व्यू ऑन दिस। हमने हॉस्पिटैलिटी को अतिथि देवो भव की तरह लिखा है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था ट्री ऑफ लाइफ के ओनर के साथ, तो बोला हम देव नहीं है, हम पैसे दे रहे हैं और हमें अच्छी सर्विस की बजाय अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए। एग्जैक्टली। सो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, और जितना आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आई थिंक you said it right, अच्छा होटल मिसिंग है। so what you're building is a good hotel, राइट। regardless of कि आपके पास कितना बड़ा लैंड साइज है, कितने कमरे बना रहे हो। so this is real problem solving that I feel, and आपके स्केल करने की जो स्पीड है, because of agility of 50 lakh rupees and इनपुट, आपका एंट्री बैरियर आपने बहुत कम कर दिया है। सो अभी जो आपकी पाइपलाइन है, आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर इस तरह के ओनर्स जो अभी मेरे ख्याल से जितने कमरे आप, जितने होटल आप बोल रहे हो 15 होटल और आप खोलने वाले हो, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों की बिजनेस। और व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले टाइम में 5 साल बाद ये डिमांड कंटिन्यू रहेगी, या पीपल विल लर्न टू मैनेज देयर ओन होटल, बिकॉज योर फ्रेंचाइजी बिजनेस रन्स, यू कैन प्रोवाइड बिजनेस टू पीपल। वंस द मार्केट गोज टू अ लेवल कि हर किसी के पास बिजनेस है, बस प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिकॉज देयर आर कंट्रीज इन यूरोप जहाँ पे लोग होटल बनाते हैं अच्छा, दे नो हाउ टू बिल्ड अ होटल, और उनको कोई जरूरत नहीं होती किसी फ्रेंचाइज की। इनफैक्ट देयर इज अ कंट्री कॉल्ड साइप्रस, वहाँ पे आपको सबसे कम रेडिसन, सबसे कम मेरिट मिलेंगे। दिस इज ऑल ओन्ड बाय द पीपल, राइट? सो व्हाट इज योर व्यू ऑन इंडिया फॉर नेक्स्ट 5 years? विल पीपल बी कंटिन्यू टू टेक फ्रेंचाइजी, और दे विल बिल्ड अ नाइस प्रोडक्ट एंड सेल इट? वेरी नाइस क्वेश्चन। समझते हैं इसको ना, थोड़ा सा फ्रेंचाइज टर्म को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं प्लीज। फ्रेंचाइज कोई भी किसी भी बिजनेस के अंदर क्यों लेता है? ठीक है, अगर मुझे कल को एक स्कूल खोलना है, मुझे डीपीएस खोलना है, करेक्ट, ठीक है, तो मैं डीपीएस की फ्रेंचाइज क्यों लूंगा? मैं कोई आदित्य पब्लिक स्कूल क्यों नहीं स्टार्ट कर लेगा? बिल्कुल, ठीक है, अच्छा नाम है मेरा, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है। बट आप नाम के लिए फ्रेंचाइज नहीं लेते हो, काफी लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं उसको। तभी लोग ब्रांड्स, मतलब ये मेरी पर्सनल थॉट है इसके ऊपर, कि लोग कहते हैं आप ब्रांड के लिए फ्रेंचाइज देते हो। रॉन्ग। आप प्रोसेस के लिए फ्रेंचाइज लेते हैं। ओके। आपको करना नहीं आता है, किसी को करना आता है। बिजनेस में आप क्या करते हैं? आप गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं। मुझे डीपीएस की गलतियां, मैं 3 साल लगेंगे सीखने में, उस प्रोसेस को बिल्ड करने में जो डीपीएस आज कर रहे हैं। तो मैं अपने 3 साल खरीद रहा हूँ डीपीएस से कि भाई आओ, मैं आपकी फ्रेंचाइज फी पे करता हूँ आपको, आप मेरे 3 साल बचा लो, 2 साल बचा लो, ठीक है। बिकॉज हर बिजनेस का ना एक प्रोसेस है, बिजनेस हवा में नहीं बना होगा। अगर डीपीएस को एक लोकेशन चाहिए तो दे नो उसका फ्लो क्या होगा उस लोकेशन का, ठीक है। एडमिशन किस तरह से होते हैं उनको पता होगा। आप किसी बिजनेस के अंदर, आपने कोई रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज लेनी है, एक कारीगरी करके काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, शेफ हरपाल सिंह ओन करते हैं, ठीक है, आई लव देयर फूड, वो फ्रेंचाइज करते हैं, ठीक है, 2.5-3 करोड़ की फ्रेंचाइज है उनकी। अब अगेन फूड सब लोग बेच रहे हैं ना, खाना सब लोग बना रहे हैं, बहुत लोग टेस्टी खाना बनाते हैं, कोई कारीगरी का फ्रेंचाइज क्यों लेगा? बिकॉज दे एग्जैक्टली नो देयर कंज्यूमर, ठीक है। वो आपको क्या सिखाने वाले हैं? अच्छी लोकेशन पिक करनी है जहाँ उनको पता है बिजनेस आ सकता है, बिकॉज उनकी ऑलरेडी काफी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा बनाया उन्होंने, आपको सिखाने वाला प्रोडक्ट बनता कैसे, उनकी कुछ फेवरेट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके हीरो प्रोडक्ट्स होते हैं, हीरो प्रोडक्ट्स हैं उनके पास में ऑलरेडी, ठीक है। दे नो द मार्केट, दे नो देयर मार्केट, दे नो देयर गेम, ठीक है। और जब किसी को गेम पता है, आप हमेशा इसी फैक्ट के साथ फ्रेंचाइज लोगे किसी की जाकर के, बिकॉज दे नो देयर गेम। आप ए स्टेज की फ्रेंचाइज इसलिए आके नहीं लेने वाले हो कि ए स्टेज बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। आप मेरी फ्रेंचाइज सिर्फ इसलिए आके लोगे कि मुझे होटल चलाना आता है, एग्जैक्टली, और आप चला रहे हो, अब मैं चला रहा हूँ होटल, और आपको नहीं आता है, तभी आप मेरे पास आते। जिसको होटल चलाना आता है वो मेरे पास नहीं आता फ्रेंचाइज देने के लिए, और आता है तो मैं मना करता हूँ कि आई एम नॉट द राइट गाय फॉर यू। और आपको होटल चलाना आता है तो आप मुझसे फ्रेंचाइज मत लीजिए, बिल्कुल, फिर आपको बनता नहीं है, आप खुद रन कर सकते हो, आपको
सब कुछ पता है ऑलरेडी, जो मैं आपके लिए करने वाला हूँ पता है आपको, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा कर दूंगा, बट दैट डजंट मेक एनी इम्पैक्ट। सो इंडिया में आप कहाँ कहाँ अपने आपको एज अ फ्रेंचाइज एक्सपैंड कर रहे दिल्ली एनसीआर हब है हमारा, वी आर नोएडा हो? यू बेस्ड हब, स्टार्टेड फ्रॉम है ना, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब हमने कर लिया है। जयपुर एंड मोहाली वी आर लाइव। ओके वाराणसी हम लोग लेके आ रहे हैं होटल, ओके, हम लोग बैंगलोर लेके आ रहे हैं अभी, वेरी नाइस। ठीक है। गोवा, नॉर्थ गोवा में कुछ प्रॉपर्टीज हमने फाइनलाइज की हैं जिनकी वजह से मेरी प्लान These are your future projects. 15 जो पाइपलाइन में हमारे हैं ना, Okay, ये गोवा हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग भुवनेश्वर प्लान कर रहे हैं, very वी हैड अ nice. डिस्कशन अबाउट इट अर्लियर, Hmm, ठीक है। तो कुछ साइट्स हमारी वहाँ पे हैं, नागपुर वी आर प्लानिंग, hmm. नासिक वी हैव साइंड, नासिक एंड पुणे वी हैव साइंड। So तो all over India, you are coming up with. You are पैन not restricted by demography or geography. लेमन ट्री 50% प्रॉपर्टी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ओन करता हाँ. है, एंड वो जो अग्रेसिवली गेन कर रहा है अपना मार्केट, वो टीयर 1 सिटीज में नहीं कर रहा है, वो टीयर 2 टीयर 3 Because they have the large setup, they can go to any part of India. There will not be a problem or logistic, हाँ, resource. So when you say that you go across India, you can go and reach and work and deliver. हाँ. What is your strength on this? Why you can go any geography and deliver it? So any geography I'll say because process सेम है आपका, Hmm, वंस यू हैव क्रैक्ड इट के काम होता कैसे है, hmm, तो आपको पता है कैसे होता है, ठीक है। hmm, ऑनलाइन बिजनेस कैसे आएगा आपका, ऑफलाइन सेल किस तरह से आएगी, यू आर श्योर अबाउट इट। आपको पता है आपको फ्लो कैसे वेरीफाई करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप नासिक में एक होटल खोलते हो, hmm. तो नासिक सिटी बहुत बड़ी है, Correct. ठीक है, बट उसके कुछ लोकेशंस हैं, कुछ पिन कोड्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बुकिंग्स होती हैं विद गुड प्राइस, जिसको हम एडीआर कहते हैं, Hmm, एवरेज डेली रेट। वहाँ का एडीआर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एडीआर है, और उस एरिया के अंदर आपको रेंट मिलता है फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। hmm. आप वहाँ पे वो रेंट पे करेंगे, आप बिल्डिंग को लेंगे, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कराएंगे ओनर से, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपको बोर्ड लगाना है, अपना अपना प्रोसेस बिल्डअप करना है, यू ऑलरेडी हैव अ टीम, आप हायरिंग कर सकते हैं बहुत इजीली, यू नो So हाउ टू these are हायर। your USPs basically. एग्जैक्टली, So आप feasibility study करते हो like any big hotel, वो बड़े होटल जैसे करते हैं ना, पहले feasibility करते हैं यहाँ पे कितना business आएगा, then they have a यस, deployment team, वो आते हैं अपना होटल बनाते हैं. हाँ जी। So you follow the same process that a standard जो बेसिक्स brand. हैं वो हर जगह बेसिक्स है ना, Hmm. मतलब जो आपको करना है, जो लेमेंट्री करेगा, जो रेडिसन करेगा, The जो scale वेरिट can be करेगा, different, but you follow all of हाँ, those. एवरीथिंग राइट, बेसिक्स वही हैं जो वो सब करेंगे। So एक नया टर्म है आदित्य, बहुत जितने भी नए ब्रांड्स आ रहे हैं, चाहे वो पुराने से शुरू करते हैं, ओयो was mostly a tech driven company. पता है, आई इंटरप्ट यू, सॉरी फॉर दिस, ओयो को काफी लोग ना बुरा बुरा बोलते हैं कि यार नहीं ओयो मैं ना, नहीं बोलता है. नहीं, हाँ, काफी लोग ना मतलब कंज्यूमर्स जो होते हैं कि ओयो ऐसा है, ओयो वैसा है। ओयो ने ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, हम्म, ओयो ने ना रूम्स की प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है। करिए. कुछ भी आप कहो, अब 500 रुपीज में जो रूम मिलेगा वो वैसे ही मिलेगा, आप जो पे करोगे जिस चीज की जितनी वर्थ होगी वो वैसे ही होगी। No, I feel किसी ने अगर बिलियन डॉलर कंपनी बनाया उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी है. That प्रॉब्लम is. सॉल्व, रूम्स जैसे मैंने कहा आपको, डिमांड और सप्लाई नहीं है, ठीक, हम्म, ठीक है, सप्लाई नहीं थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है सप्लाई को, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, और बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है इंडियन हॉस्पिटैलिटी के अंदर, ओयो कंट्रीब्यूशन बहुत है. है ना। हाँ जी, प्लीज। So I was coming baक टू द पॉइंट कि जितने भी नए कंपनीज आ रही हैं, जो भी होटल टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, चाहे शुरुआत ओयो ने करी थी विद टेक्नोलॉजी, दे यूज्ड टू गिव देयर ओन सॉफ्टवेयर एंड टैब. अभी मैंने रिसेंटली अलीवा को देखा, दे say it out loud on their branding that they are technology driven. What they say is that they give the highest profitability to the owner, and उनकी जो टेक्नोलॉजी पार्ट है वो उनका खुद का है. सो व्हेन यू साइन अ मैरिट होटल ऑन मैनेजमेंट, वो अपनी टेक्नोलॉजी आपको देते हैं जो वो फॉलो करते हैं, एंड यू हैव टू पे फॉर इट. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. Is owner using your own technology, or they are using their own technology to take your franchise? Are they paying for it, or you are taking your technology and giving it to them? ओनर्स अपनी कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, Mm-hmm. टेक सारा हमारा होता है, थर्ड पार्टी वेंडर्स है हमारे पास में भी, हम्म. ठीक है, कोई इन हाउस ड्रिवन नहीं है, जो भी बेस्ट है इन द मार्केट उस टेक को हम यूज करते हैं। So you are driven through technology as well. यस वी आर, एंड हम लोग इन हाउस जो भी वाइट लेबलिंग करते हैं उसको, या फिर अपने ब्रांड के साथ में इंटीग्रेट करके यूज करते हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आपने कहा एलिवास, एलिवास टेक ड्रिवन है या मेरिट टेक ड्रिवन है, कंज्यूमर थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा, ठीक है। जिस टारगेट ऑडियंस हर किसी का अलग होता है, राइट, ठीक है। जिसको आप ये पेन सेल कर रहे हो, शायद वो किसी और का कंज्यूमर कोई और हो सकता है इस पेन के लिए। इफ इट इज फॉर 100 रुपीज, इफ इट इज फॉर 10,000 रुपीज, कंज्यूमर चेंज हो गया, टारगेट ऑडियंस ही आपका फ्लिप हो गया पूरा ऑल्टरनेट।
सो आई विल से कि शायद आपको मेरिट को जरूरत होगी, आई एम श्योर। मेरिट को डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज मेरिट चार्ज करता है उसके अकॉर्डिंग। जिस ऑडियंस को मैं कैटर कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग वो कर रहे हैं जो ओयो या फैबोटेल यूज करते हैं ऑलरेडी, उसके कंज्यूमर हैं ऑलरेडी। हम आपको कहते हैं आप हमें थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा पे कीजिए, हम आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट देने वाले हैं विद गुड सर्विसेज विद गुड स्टाफ एड ऑन। तो वी आर नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। नो बट उसको स्केल करने के लिए ना, मतलब अब आप टेक्नोलॉजी में ना मल्टीपल फैक्टर्स हो गया, जैसे कि स्टाफ मैनेज करना हो गया आपको अपना, या Correct. गेस्ट का एक्सपीरियंस बेटर करना हो गया, एचआर व्हाट पेरोल हो गया। एग्जैक्टली। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं एक सेल्फ चेक इन मेथड, ठीक है, जहाँ पे एक की आएगी आपके फ़ोन के अंदर, ठीक है। आपको जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर आप चेक इन करते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं एंड आपको स्मूथ चेक इन मिल जाता है यहाँ पे। सिमिलर लाइक दैट हम लोग होटल्स के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आपने चेक इन किया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पोस्ट किए एंड देन आपको किसी पे जाके वेट नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट जाएँ अपने रूम के अंदर, आपके पास रूम की ऑलरेडी होगी, आप उसको प्लेस करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आप उसको प्लेस करेंगे फ़ोन को, वो आपका डोर अनलॉक हो जाएगा। So I was looking at technology as a part which helps company itself. So बहुत एक नया लाइन है, डेटा इज न्यू ऑयल। मैंने बहुत जगह देखा ये लाइन, एंड मैंने पॉडकास्ट में किसी टेक फाउंडर से पूछा तो उसने बोला डेटा इज न्यू ऑयल, इट्स अ क्रूड ऑयल, यू हैव टू प्रोसेस इट टू गेट पेट्रोल आउट ऑफ इट, दैट कैन बी यूज्ड। वेल सेड। सो टेक्नोलॉजी एट द कंज्यूमर इट इज गुड, जो आप लॉक स्क्रीन सबकी जो मेरिट करता है, सेल्फ चेक इन हर कोई कर रहा है, राइट। पर जो डेटा है ना वो बैक एंड कंपनीज को मदद करता है। फॉर एग्जांपल ओयो को ये पता होता है यहाँ होटल खोलेंगे 80% ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, दे हैव दिस टैब जहाँ पे आप एंट्री करो और आपको सब पता चल जाएगा। सो माय पॉइंट इज टू अलीवास, टू एनीवन जो भी ये काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे टेक्नोलॉजी हो या ना हो, बैक एंड पे दे आर ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर यूटिलाइजिंग द डेटा टू द फुलेस्ट। सो इज देयर एनीथिंग दैट Estes is planning on or doing in terms of एज ऑफ नाउ हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यस, इन अपकमिंग फ्यूचर जहाँ इसमें ज़्यादा डाटा होगा, ज़्यादा होटल्स होंगे, ज़्यादा रूम्स होंगे, फॉर श्योर हम लोग इसको इन हाउस भी करेंगे, बट एज ऑफ नाउ थर्ड पार्टीज। But you are also technology driven. Yes, we are. Okay. Adit, one thing I want you to stress on and also give me a clear answer on that आपका आज competition कौन है? And please इसको सच्चाई से बताना मुझे। आज कंपटीशन कौन है? देखिए, अब ये जो सेगमेंट है जिसको हम लोग, जिसमें हम लोग वर्क ऑन कर रहे हैं, अपार्ट होटल, अपार्टमेंट प्लस होटल्स, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एज सच इस प्रोडक्ट के साथ में कोई एग्जिस्ट नहीं करती कोई बड़ी चीज, ओके, ठीक है। बट लोकल प्लेयर्स हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रशांत, आपको लगता है दिल्ली में आपने एक एयरबीएनबी बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया, समझ गया, ठीक है। आपने एक पूरी बिल्डिंग लीज पे ली, आपने वो स्टार्ट कर दिया बिजनेस, ठीक है। तो या लोकल प्लेयर्स हैं कुछ जो हमारे साथ में कॉम्पीट करते हैं, बट एज सच इफ आई से कि नहीं, ये लार्ज स्केल नहीं है कोई, लार्ज स्केल पैन इंडिया कोई ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता आज की डेट में, एग्जिस्ट नहीं करता। फ्यूचर में आएगा, ऑब्वियसली आएगा, मार्केट बहुत बड़ा है, कोई ना कोई आएगा, इंडिया का ब्रांड होगा या इंडिया के बाहर से कोई ब्रांड आएगा, बट अभी नहीं है, एज ऑफ नाउ नहीं है। बट वो लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है वो है, ठीक है। और उससे होता क्या है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से, कि आप कुछ चीजों पे एसओपीज पे वर्क ऑन नहीं करते, बिकॉज इट्स योर प्रशांत कोई बिल्डिंग स्टार्ट करता है बीएनबी के अंदर या फिर कोई और ऐसी अपार्ट होटल बिल्डिंग, तो आपके लिए वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, और आप बहुत एक्टिवली उस पर वर्क ऑन नहीं कर रहे। बट ऑन द सेम साइड वी आर ऑब्सेस्ड विद आवर प्रोडक्ट, हमें पता है क्या गलतियां हैं। एक टीम है जो बैठ के सिर्फ विजिबिलिटी चेक करती है सारे ओटीएस के ऊपर, कि हर दिन आपका होटल, आपके होम स्टेज विजिबल है या नहीं है, ठीक है। हर दिन के रिव्यूज पे वर्क ऑन होता है, फीडबैक्स दिए जाते हैं, रीच आउट किया जाता है गेस्ट को, अगर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है हमारे पास में, कि इसको हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं। फ्रेंचाइज पार्टनर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं मल्टीपल टाइम्स, because you follow the SOPs and we follow the SOPs। आपके पास जो अनऑर्गेनाइज्ड उनको नहीं पता क्या करना है, उनको नहीं पता, मतलब अगेन हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेज में स्टे करके देखा हुआ है। बहुत छोटी छोटी चीजें, आप सोप्स जिस तरह से यूज करते हैं, आपके टावर्स अगर क्लीन नहीं है तो टावर्स क्लीन करने के लिए लॉन्ड्री आपको आउटसोर्स करनी पड़ेगी, दैट्स द थंब रूल, आपको वो करना पड़ेगा। करेक्ट। आप अपने केयर टेकर को नहीं बोल सकते जाके टावल क्लीन कर दो, या फिर उसको आप वॉश करके दोबारा
रूम से प्लेस कर दो, हम्म, या बेडशीट का, आप वो सेम चीज़ नहीं कर सकते हो। करेक्ट। आप किसी से 4000 रुपीज़ फॉर अ नाइट चार्ज कर रहे हो, बट आप वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। हम्म, तो गेस्ट आएगा आपके पास में 1 बार 2 बार आएगा, बट अगर वो मेरे पास आ गया 1 बार भी, हम्म। तो दोबारा आपके पास नहीं जाएगा। अंडरस्टूड, बिकॉज ही अंडरस्टैंड व्हाट सर्विस मींस और उसको प्रोडक्ट उस हाँ, पैसे में क्या मिल रहा है। वैल्यू फॉर मनी चीज़। Adit, I came to my last question because we have time to end this podcast. हुँ, I want you to give me an advice to anyone who want to come in this industry and start a business. Someone जो आपकी तरह जिसको हुँ, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, बिजनेस में आना है, या हॉस्पिटैलिटी में कोई नॉलेज नहीं हो, एनी एस्पेक्ट जो आपकी लाइफ में रहा है. हाँ। So what is your advice for people who want to come into this journey of entrepreneurship? अगेन हॉस्पिटैलिटी के अगेंस्ट नहीं करते, इसको पूरा रखते हैं कि आपको बिज़नेस स्टार्ट ही करना है। Anyone who's हाँ, normal, who can be a next guy like you, है ना, 17-18 साल का लड़का जो आज सोच रहा हो, जो देखेगा आपको. स्टार्ट करना है, Okay. आज स्टार्ट करना है, हम्म, ठीक है? कल नहीं करना, आज करना है स्टार्ट, और सीख जाओगे आप। आप सीखना चाहते हो ना, आप सब कुछ सीख जाओगे। आपकी लीगैलिटीज़, आपकी अकाउंटिंग, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, सॉफ्टवेयर्स किस तरह से यूज़ करने हैं, टेक कैसे आप इन बिल्ड करने वाले हो, सब कुछ सीख जाओगे। स्टार्ट करना है। इफ़ यू हैव दैट बर्निंग डिज़ायर कि आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आप स्टार्ट करो आज। विद द टाइम चीज़ें आप सीखते चले जाओगे। ज़करबर्ग ने जब बनाया था मेटा या फेसबुक, परफेक्ट नहीं था वो। Correct. फर्स्ट डे वो वैसा नहीं था। फर्स्ट डे कोई भी प्रोडक्ट वैसा नहीं होता जैसा उसका आउटपुट निकल के आता है 10th डे या Correct. 100th डे पे, ठीक है? स्टार्ट करो आज। आप गलतियाँ करोगे, अपनी गलतियों से सीखना है। Right. गलतियाँ रिपीट नहीं करनी। एक गलती एक बार, दूसरी बार नहीं। Thank you, Adit, and best of luck for Estes. थैंक यू सो मच। You are watching biggest hospitality podcast by a hotelier. Stay tuned. Follow us for more.